साथियों, अब हम पहुंच गए हैं निधिवन, और ये निधिवन वृंदावन में एक रहस्यमयी वन है और इसके बारे में हमारे साथ हैं शुभम पांडे और ये पूरी जानकारी हमको देंगे और इसके सारे रहस्य के बारे में बताएंगे और पूरा निधिवन हमको घुमाएंगे। देखो जी, निधिवन है जहाँ भगवान आते हैं रात को रहस्य करने के लिए। जितना भी आप वन में पेड़ देखते हैं, वन के अंदर 16,108 पेड़ हैं। रात को यही पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं जो भगवान के संग में रहस्य करते हैं। सुबह होती है पौधे बन जाते हैं। आप लोग घरों में लगाते हैं, वो रामा और श्यामा तुलसी होती है। इसका नाम है बिंदा तुलसी, वन तुलसी। ये किसी के घरों में नहीं होती है, जंगलों में पाई जाती है। दिन में हजारों बंदर पक्षी रहते हैं। शाम को 8 बजे ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। 8 बजे के बाद कोई नहीं रुकता है। जो रात्रि में वन में रुकता है वो अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, पागल हो जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो लोग मर जाते हैं उनके आगे समाधि बनी आपको दिखाएंगे। सारे वन में देखोगे ना तो कहीं आपको घास मिलेगी, ना ही कोई नया पौधा आपको दिखाई देगा। 16,108 पेड़ हैं। कोई भी पेड़ आपको सीधा नहीं मिलेगा, आपस में लिपटा हुआ मिलेगा, ज्वाइंट मिलेगा। कहीं भी आप देखोगे सीधा कोई पेड़ कोई नहीं मिलेगा आपको। रात को यही पेड़ गोपियाँ और दिन में वन तुलसी के पौधा। बोलो राधा रानी की। कोई दर्शन कर लिए ललिता कुंड है। भगवान ने जब द्वापर में रहस्य किया, गोपियाँ थक गई, उनको प्यास लगी। भगवान ने अपनी बांसुरी से कुंड खोदा, गोपियों को जल पिलाया, नाम पड़ा ललिता कुंड। पहले गोवा मिट्टी का कच्चा बना हुआ था, अब भक्तों ने पक्का बनवा दिया। साल में एक ही बार खुलता है, राधाष्टमी के दिन। उसी दिन सफाई होती है और पूरी साल बंद रहता है। बोलो ललिता महारानी की, राधा रानी की। ताली भी आलो थोड़ा सा। तानसेन के जो गुरु थे वो हरदास जी थे। हरदास जी ने संगीत सिखाया था तानसेन को। सन 1535 में हरदास जी ने यहाँ 12.5 साल बैठ के भजन किया, जो अगला पॉइंट है। यहाँ से 2 मूर्तियों को प्रकट किया, बांके बिहारी और दूसरा निकाला वृंदावन बिहारी। बांके बिहारी हैं कृष्ण जी, जो द्वारका के राजा है गुजरात में, और वृंदावन बिहारी बलराम जी है, जो वृंदावन के राजा हैं। यहाँ की जो ब्रिज महारानी है वो राधा रानी है। निधिवन से निकल के वृंदावन बिहारी का दर्शन आपको हम कराएंगे और बांके बिहारी का मंदिर शाम को 5:30 बजे खुलेगा। दोनों मूर्ति यहीं से हरदास जी ने 12.5 साल भजन करके प्रकट किए हैं। बोलो राधा रानी की। ताली बजा लो थोड़ा। ये देखो राधा रानी का रंग महल है, जहाँ भगवान आते हैं नाइट में श्रृंगार करने के लिए। आप दर्शन करोगे, चांदी का बेड बिछा हुआ है। इसी बेड के ऊपर यहाँ के जो पुजारी हैं, शाम को 7:30 बजे 4 लड्डू, लोटे में जल, पान का बीड़ा, राधा रानी का 16 श्रृंगार, ये सारी चीज़ें हजारों भक्तों के सामने रखी जाती हैं। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में मंगल आरती होती है, ताले खुलते हैं, लड्डू उठा हुआ मिलता है, दातुन चबा हुआ मिलता है, लोटे में जल गाय मिलता है, 16 श्रृंगार यूज किया हुआ मिलता है, बिखरा हुआ मिलता है। यहाँ भगवान राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। वन में गोपियों के संग में रास करते हैं। मीडिया वालों ने कैमरे लगाए, लॉक लगाया, नाइट में गेट के बाहर रुके, आके सुबह खोला लॉक, मंदिर में अंदर गए तो सारा सामान यूज किया हुआ मिला, कैमरे में कुछ भी नहीं आया। यहीं आते हैं भगवान श्रृंगार करते हैं, वन में रहस्य करते हैं। माता बहनें जानती हैं, सुहागन होती हैं, घर से बाहर से लाके श्रृंगार चढ़ाती हैं। जो उतरा हुआ श्रृंगार वहाँ से आपको मिल जाता है। नहीं जानती हैं वो आपका श्रृंगार सेवा कराती हैं। बोलो राधा रानी की। ताली बजा लो थोड़ा। देखो ये जगह देखते हो, इसको बोलते हैं भगवान का रहस्य मंडल। रंग महल में भगवान श्रृंगार करते हैं अपने हाथों से राधा रानी का। यहाँ आके भगवान गोपियों के साथ में रहस्य करते हैं। सारे वन में देखोगे तो भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में रहस्य करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में रहस्य करते हैं। साल में एक बार भगवान का महारास होता है, वो होता है कार्तिक के महीने में शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक मास आरंभ होता है। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन 6 महीने की एक रात बना दी थी। 6 महीने तक दिन ही नहीं हुआ था। जब भगवान ने महाराज किया तो गोपियों को पता चला कि वृंदावन में महाराज किया भगवान ने, तो भोलेनाथ कैलाश पर्वत से वृंदावन में आए, ब्रजमंडल में आके गोपी बने। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर का मंदिर बना हुआ है। तो आज भी वृंदावन में भगवान के भोलेनाथ गोपी स्वरूप से वृंदावन में निवास करते हैं। बोलो गोपेश्वर भगवान की।
ताली बजाओ थोड़ा। ये देखो सामने है राधा रानी बंसी चोरी। वृंदावन में भगवान ने माखन का चोरी किया। निधिवन से निकल के नंद बाबा का घर दिखाएंगे जहाँ बंसी वट का पेड़ है, जहाँ से राधा रानी भगवान कृष्ण का मुकुट और बांसुरी चोरी करके लाई थी। बीच में राधा रानी है जो कृष्ण मन की बांसुरी बजाती हैं। आजू बाजू में उनकी सखी हैं ललता और विशाखा। भगवान ने किया वृंदावन में माखन का चोरी और राधा रानी ने किया बंसी का चोरी। वृंदावन में राधा रानी को बोलते हैं चोरों का सरदार, कि राधे बड़ी सियानी कि चोरों के घर में चोरी करके ले आई। पूरे भारत में एक ही जगह ऐसा दर्शन है जहाँ स्वयं राधा रानी बांसुरी बजाती हैं कृष्ण के स्वरूप में। बोलो राधा रानी की, ताली बजा लो थोड़ा सा। आगे दर्शन करोगे यहाँ संत हरदास जी का समाधि है, जिन्होंने सन 1535 में 12.5 साल तपस्या किया, भजन किया, साधना किया और बांकी बिहारी और वृंदावन बिहारी दोनों मूर्तियों को जमीन में से प्रकट किया। उन्हीं संत हरदास जी ने सन 1630 में यहाँ आके भजन करते करते जीवित समाधि लिया। उनका जीवित शरीर यहाँ पे मिट्टी बना हुआ है। संत जो हरदास जी थे, जो द्वापर में ललता सखी थी कृष्ण की गोपी, वही कलयुग में हरदास जी का स्वरूप धारण करके आई थी। 1630 में जीवित समाधि लिया था हरदास जी ने यहाँ पे। बोलो हरदास जी महाराज की, ताली बजा लो तो।